सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही ग्लोबल पॉलिटिक्स हमेशा से तीन कंट्रीज के अराउंड ही रही है, यूएस, चाइना एंड रशिया। अर्ली 1950 से ही माओ जेडोंग और जोसेफ स्टालिन के बीच बढ़ता कोऑर्डिनेशन यूएस को टेंशन में डाल देता है और यूएस यह डिसाइड करता है कि वह कम्युनिज्म को किसी भी तरह से बढ़ने नहीं देगा। दिस लेड टू द यूएस फाइटिंग वॉर्स इन कोरिया एंड वियतनाम। और कम्युनिज्म को बढ़ने से रोकने के लिए ही यूएस कमिटमेंट करता है कि वह ताइवान की सॉवरेनिटी को भी डिफेंड करेगा। नियरली आफ्टर अ डेकेड माओ जेडोंग और निकिता क्रुश्चेव के बीच डिफरेंसेस बढ़ना स्टार्ट होते हैं, which led to develop new relations between China and USA। सोवियत यूनियन से दूर होते ही चाइना यूएस के साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ाना शुरू करता है और सीक्रेटली हेल्प करता है यूएस की टू फाइट अगेंस्ट सोवियत फोर्सेस इन अफगानिस्तान बाय सपोर्टिंग मुजाहिदीन, which led to the end of Cold War। और इससे सालों से चले आ रहे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पुश मिलता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है चाइना को इनटू अ ग्लोबल पावर। नाउ अगेन आफ्टर सो मेनी इयर्स हमें एक और शिफ्ट देखने को मिल रहा है जब 22 मार्च को चाइनीज लीडर शी जिनपिंग अपनी 3 डेज की विजिट के लिए मॉस्को आते हैं। इस विजिट की टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि शी जिनपिंग की विजिट के कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया था और शी जिनपिंग की यह विजिट डिस्प्ले करती थी कि वह पूरी तरह से पुतिन और रशिया के साथ खड़े हैं। इन रिटर्न पुतिन भी शी जिनपिंग को एक ग्रैंड वेलकम देते हैं मॉस्को में और बैक करते हैं चाइनीज क्लेम ऑन ताइवान। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों लीडर्स एक दूसरे को डियर फ्रेंड कहकर डिनोट करते हैं और वॉइस करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अगेंस्ट ग्लोबल ऑर्डर लेड बाय यूएसए और प्लेज करते हैं डीपर टाइज इन ट्रेड, मिलिट्री एंड स्पेस। अमेरिकन ऑफिशियल्स बिलीव करते हैं कि यह स्टेटमेंट तो चाइना और रशिया ने सिर्फ मीडिया के लिए दिया था। इन प्राइवेट शी जिनपिंग रशिया की उस रिक्वेस्ट को पूरा करने जा रहे थे जिसमें रशिया को चाहिए थे लीथल वेपन्स इंक्लूडिंग आर्टिलरी शेल्स एंड अटैक ड्रोन्स टू यूज इन यूक्रेन वॉर। अमेरिकन ऑफिशियल्स का कहना था अगर शी जिनपिंग रशिया की इस रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं तो वह चाइना को नेटो के अगेंस्ट एक प्रॉक्सी वॉर की तरफ ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज मीडिया का कहना था कि शी जिनपिंग रशिया के आर्म्स और एम्यूनिशन के ऑफर को फुलफिल करने के लिए रशिया नहीं गए हैं। इंस्टेड ही वॉज देयर टू एक्ट एज अ पीस मेकर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और शी जिनपिंग ने 12 पॉइंट पीस प्लान भी दिया है टू एंड दिस वॉर। और इन रिटर्न व्लादिमीर पुतिन कमिट करते हैं कि वह जल्द ही यूक्रेन के साथ पीस टॉक स्टार्ट करेंगे। रशिया विजिट करने से हो रहे वेस्टर्न क्रिटिसिज्म को काउंटर करने के लिए शी जिनपिंग यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से भी फोन पर बात करते हैं और उन्हें भी अपना पीस प्लान बताते हैं टू एंड दिस वॉर एज सून एज पॉसिबल। इन सब के बाद भी शी जिनपिंग की ट्रू इंटेंशंस अभी भी सामने नहीं आई थी। शी जिनपिंग खुद को न्यूट्रल दिखाते हैं लेकिन वह रशिया की यूक्रेन में इन्वेजन को कंडेम नहीं करते और रशियन सोल्जर्स द्वारा यूक्रेन में की जा रही एट्रोसिटीज को भी वह कंडेम नहीं करते। और चाइनीज मीडिया कॉन्टिन्यूसली यह नैरेटिव पुश करता है कि वॉर की असली वजह है नेटो का एक्सपेंशन। चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट यह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वह रशिया को वेपन सप्लाई करते हैं तो उन्हें फेस करना होगा उन सैंक्शंस को जो यूएस और यूरोपियन यूनियन उन पर लगाने वाले थे। एंड दीज बोथ आर चाइनाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, सो इट्स अ बिग रिस्क फॉर चाइनीज इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड शी जिनपिंग ने भी अपनी कैलकुलेशंस कर रखी हैं। वह जानते हैं कि चाइना और यूएसए के बीच कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ ताइवान। एंड इन दैट कंडीशन रशिया इज द ओनली कंट्री हु विल फुलफिल द एनर्जी एंड मिलिटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ चाइना। एंड एट द सेम टाइम रशिया विल ऑल्सो प्रोवाइड डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू चाइना। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ली मिंग चैंग जो कि एक्सपर्ट हैं चाइनीज फॉरेन पॉलिसी में, बताते हैं कि चाइना का बिगेस्ट नाइटमेयर है अगर यूक्रेन में रशिया की हार होती है क्योंकि इससे यूएस और उसके एलाइज काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और व्लादिमीर पुतिन रशिया में अपनी पावर लूज कर देंगे और उस केस में हो सकता है कि कोई प्रो वेस्टर्न लीडर ओवरटेक करे पावर इन रशिया एंड इट विल बी अ बिग लॉस फॉर चाइना एज वेल। शी जिनपिंग का रशिया के साथ एक इमोशनल पर्सनल कनेक्शन भी है। शी जिनपिंग के फादर एक रेवोल्यूशनरी थे who used to take care of the Soviet experts who built the Chinese industries in 1950। शी जिनपिंग के फादर मॉस्को विजिट करते हैं 1959 में और वापस आते हुए वह 6 साल के शी जिनपिंग के लिए काफी सोवियत मेड टॉयज और गेम्स लेकर आते हैं। शी जिनपिंग का इंटरेस्ट रशिया की तरफ तब और इंक्रीज होता है जब वह 15 ईयर्स की एज में रशिया के एक रिमोट विलेज में विजिट करते हैं और वहां पर सोवियत बैटल से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे सोवियत लीडर्स ने जर्मन्स को बुरे तरीके से हराया था। शी जिनपिंग इन वॉर स्टोरीज से काफी इंप्रेस होते हैं और सोवियत फाइटर्स को अपना हीरो मानने लगते हैं। Some experts says that China was little hurt with the time of Putin's invasion in Ukraine.
बिकॉज यूक्रेन पर अटैक करने से ठीक पहले पुतिन बीजिंग में थे फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ विंटर ओलंपिक्स, और उसी विजिट के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग डिक्लेयर करते हैं दैट देयर पार्टनरशिप हैड नो लिमिट्स। लेकिन चाइनीज काफी हर्ट फील करते हैं बिकॉज पुतिन ने उन्हें अटैक की इंफॉर्मेशन एडवांस में नहीं दी थी so that they can evacuate their citizens from Ukraine. Recent times में चाइनीज परसेप्शन ऑफ रशियन मिलिट्री भी काफी चेंज हुई है। अर्लियर रशिया को क्रीमिया, जॉर्जिया और सीरिया में मिली सक्सेस से चाइनीज जनरल्स पुतिन की स्ट्रेटेजी से काफी इम्प्रेस थे और दोनों कंट्रीज रेगुलरली ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज भी कंडक्ट करने लगी थी। यहाँ तक कि रिसेंट चाइनीज मिलिट्री रिफॉर्म्स भी कॉपीड हैं फ्रॉम रशियन मिलिट्री। बट नाउअडेज Chinese commanders are shocked by seeing the miscalculations done by Vladimir Putin in Ukraine war. For a while, शी जिनपिंग के रशिया को लेकर काफी मिक्स्ड रिव्यूज थे और वह एफर्ट्स कर रहे थे टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद यूएसए। बट फरवरी में यूएसए एक हाई एल्टीट्यूड चाइनीज बैलून को शॉट डाउन करता है, विच अगेन क्रिएट डिफरेंसेस इन देयर रिलेशंस। प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो इसके बहुत कम एविडेंस अवेलेबल है कि चाइना खुद को रशिया से डिस्टेंस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ईयर 2022 में रशियन एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस टू चाइना इंक्रीज बाय 44%. At the same time, Chinese export to Russia also increased by 13%. China is regularly providing microchips to Russia, which was denied by Western countries. Some private Chinese companies are also providing satellite images, jamming technologies, and parts of fighter jets to Russia. These companies are already under American sanctions for so long that they have nothing to lose. Vladimir Putin भी promise करते हैं to build a new gas pipeline for China, which will fulfill the energy requirements of China at cheap price. न्यू एग्रीमेंट साइन किए गए हैं विद चाइनीज फर्म जो रिप्लेस करेंगे उन वेस्टर्न फर्म्स को जो रशिया को लीव कर चुकी हैं। चाइना हैज आल्सो गेन्ड एक्सेस टू हाई एंड रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स डिजाइन टू पावर सबमरीन्स। इसके साथ ही शी जिनपिंग पुतिन को कन्विंस करते हैं कि उन सभी कंट्रीज के मिलिट्री वेपन्स की डिलीवरी को स्लो कर दिया जाए जिनके चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, कंट्रीज लाइक इंडिया एंड वियतनाम। एज फॉर रशियाज रिक्वेस्ट फॉर वेपन्स, करंटली चाइना इज अनडिसाइडेड। अमेरिकन ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग करंटली कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि चाइना ने ऐसी कोई शिपमेंट्स रशिया को दी है, बट चाइनीज ऑफिशियल कंटिन्यूसली पब्लिक स्टेटमेंट्स में एक लिंक ड्रॉ कर रहे हैं कि व्हाई यूएस इज टेलिंग अस नॉट टू सेल वेपन्स टू रशिया, बट एट द सेम टाइम यूएस इज सेलिंग वेपन्स टू ताइवान। अगर शी जिनपिंग डिसाइड करते हैं कि वह रशिया को वेपन सप्लाई करेंगे तो वह इसे सीक्रेटली भी कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है सीक्रेटली कंट्रीज को वेपन एक्सपोर्ट करने की। ईयर 1980 में चाइना ने सोवियत मेड AK-47 का एक चाइनीज वर्जन एक्सपोर्ट किया था अमेरिकन बैक मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में। चाइना कैन ऑल्सो इजीली एक्सपोर्ट वेपन्स वाया थर्ड कंट्री लाइक ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। स्मॉल आर्टिलरी शेल्स को सीक्रेटली एक्सपोर्ट करना चाइना के लिए इजी है, बट टू टोटली चेंज द कोर्स ऑफ वॉर रशिया नीड बिगर वेपन्स लाइक अटैक ड्रोन्स, और उन्हें सीक्रेटली एक्सपोर्ट करना चाइना के लिए इतना इजी नहीं है। अगर चाइना रशिया को वेपन्स एक्सपोर्ट करते हुए एक्सपोज होता है, then it will damage the image of Xi Jinping, where he is saying that he is acting as a peacemaker in Russia-Ukraine war. In the end, Xi Jinping का डिसीजन टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि यूक्रेन वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है। चाइना के अकॉर्डिंग अगर रशिया को वेपन सप्लाई कर यूक्रेन वॉर को और एक्सटेंड किया जा सके तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा और टाइम के लिए यूक्रेन में बिजी रहेंगी और चाइना इजीली राइट टाइम पर ताइवान का मैटर क्लोज कर सकता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हैव अ नाइस डे।